अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें बात करेंगे एसआईआर क्या है और उसके आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे एसआईआर है क्या। ओके, एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ओके, तो इसमें क्या है, एक्चुअली ये लास्ट होको है सो 2002 में और 2003 में। इसमें इन्हों क्या कर को ही इलेक्शन कमीशन का बेस है ये, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, होता क्या है इसमें बोले तो इसमें आपको जो भी फेक वोटर्स ही या कोई भी मर की या जिसके फेक वोटर हो को है उनके नामा एक्चुअली आले को ही एवरी ईयर एंड उन्हें वोट नहीं दे ले को ही फिर भी उनके नाम से वोट्स पढ़ ले को ही, ये सभी हटा को क्लियर वोट्स रखने के वास्ते एसआईआर कर ले को ही। सो दूसरा कुछ भी नहीं है, ये लास्ट हो को है सो 2002 और 2003 में, फिर से अब वापस से 2026 में और 25 में कर ले को ही। सो बस सिंपल है। तो अब इसके आगे अगर डिटेल में होना तो मैं उसके ऊपर एक डिफरेंट और एक वीडियो डालती हूँ, होना तो आप लोग देख सकती। लेकिन पहले ये एसआईआर का शॉर्ट मैं समझा को हूँ, बाद में अब बहुत जने बोल रही मैपिंग कर को कैसा करना, सो बीएलओ का मतलब क्या, प्रोगनी का मतलब क्या, ये सभी पूछ ले को ही। तो आज मैं सोची के आप लोगों को मैपिंग क्या और उसके बाद एन्यूमरेशन फॉर्म क्या करना अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलने को ही के सबसे इंपॉर्टेंट है 2002 के वोटर लिस्ट में जो भी एलिजिबल थे वोट डाले उनके नाम हना कर को बोल को, ठीक है। तो अगर आप लोगों का नाम आगा 2002 के वोटर लिस्ट में, उसके आगे आप लोगों क्या करना, तो ये वाला मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके आगे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है वो प्लीज आप लोग यू कैन फील फ्री मेरे को कांटेक्ट कर सकती। तो फर्स्ट थिंग इज, अगर आपका नाम 2002 के लिस्ट में आगा तो पहली चीज है आपका एन्यूमरेशन फॉर्म, तो आप इसके जरिए से मैपिंग करा ले सकती, ठीक है। तो जिसका भी नाम 2002 में आगा 2002 में, तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें आराम से उनकी मैपिंग हो जाती है, क्या भी परेशान होने को, ठीक है। तो अब मैं जून 30 तारीख से बीएलओस आपके घर घर के पास आती बोल रही, तो इंशाल्लाह आपके घर के पास आए तो उन्होंने आप लोगों को ये फॉर्म्स देती, ठीक है। ये फॉर्म जब आपके पास इशू हो जाती आप लोग इसके 2 से 3 कॉपीज बनाकर रखो। एक कॉपी में पूरे करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालो, जब आपको तसल्ली हो जाती है कि कॉपी सही है, इसमें इंफॉर्मेशन सही है, उसके बाद फिर और एक कॉपी में फिल कर को आप लोग सबमिट करो। एक ले को एक में गलती कर डालो नको, उन्होंने आपको 2 फॉर्म्स देखो जाती, एक आपके पास रखो, एक वापस आप बीएलओ को दियो। तो आज मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसे कैसा फिल कर सकती हैं आप लोग सिंपल स्टेप्स में। तो मैं ये जो कंप्लीट फॉर्म है ये एन्यूमरेशन फॉर्म है, ये कॉलम सीन्स। अब इसमें मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, ये ले लेंगे। ओके, ये जो पार्ट है इसे मैं पार्ट 1 करके बोल को कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें एन्यूमरेशन फॉर्म के नीचे लिख कर होता है नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ। बीएलओ का इधर नाम और कॉन्टैक्ट नंबर प्री प्रिंटेड का मतलब क्या है, ऑलरेडी आपको प्रिंट होकर आ जाता है, आप इसे लिखने का नहीं है, फॉर्म में ऑलरेडी प्रिंट होकर होता है, ठीक है। बीएलओ का नाम और नंबर, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है इलेक्टर्स नेम एपिक एड्रेस प्री प्रिंटेड, वापस से आपका ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें प्री प्रिंटेड होता है आपका नाम और एड्रेस। सेकेंड चीज जो है सीरियल नंबर, पार्ट नंबर एंड नेम, एसी नेम, स्टेट प्री प्रिंटेड, वापस से ये भी ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, इस पे कुछ भी लिखने का नहीं है, वो अपने आप जो फॉर्म में है उसमें लिखो होता है। और थर्ड जो है क्यूआर, क्यूआर भी ऑलरेडी प्रिंटेड होता है। उसके अलावा आपकी जो ओल्ड फोटो है, पुरानी फोटो, वो भी प्री प्रिंटेड है, जिधर जिधर मैं प्री प्रिंटेड पीपी डाल को हूँ वो प्रिंटेड होकर होता है। आप इसमें 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 कुछ भी न को करो। उसके बाद जो है पेस्ट करंट फोटो, करंट फोटो का मतलब आप 2 फोटो अपनी अब जो प्रेजेंट है उसमें फोटोज पकड़ाओ, तो उसके बाद उसमें आपको 2 फोटोज की जरूरत लगती है, एक इसमें लगाओ और एक फॉर्म जो आपके पास रहने वाला है उसमें लगाओ। और लेडीज के वास्ते मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने कान मतलब ईयर्स दिखे जैसा फोटो पकड़ाओ, हिजाब में पटके में फोटो नको लियो। जो भी आपके पास फोटोज ही उसमें देखो कि अगर आपके कान विजिबल नहीं तो वो फोटो इधर लगाओ, ठीक है। अब क्लियर हो गया पार्ट 1। पार्ट 1 में ये आप नहीं लिखना, ये आप नहीं लिखना, ये बस आपको इधर फोटो पेस्ट करना उतना। पार्ट 1 तो क्लियर होगा। अब पार्ट टू कौन लिखना, कैसा लिखना वो एक्सप्लेन करती हूँ। डेट ऑफ बर्थ, अब फॉर एग्जाम्पल अब आप अपना खुद का करने वाले ही ये, ठीक है। पार्ट 2 जो है खुद का ये सेल्फ है, सो इसमें डेट ऑफ बर्थ, अब अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए।
फॉर एग्जाम्पल कुछ तो भी मैं इधर लिखती हूँ, देखो आप लोग देख लो। फिर उसके बाद अगर आधार नंबर ऑप्शनल है लिख डाले तो बहुत बेहतर है। अब आपका 14 नंबर्स का जो आधार नंबर है वो आप इधर लिख डालो, ठीक है। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर कौन सा मोबाइल नंबर डालते हैं आप, जो आपका आधार को लिंक है या फिर आईडी कार्ड को लिंक है, वो वाला नंबर डाले, बहुत बेहतर है। आपके जो भी अपडेट्स ही इसमें आपको मिलते रहती, ठीक है। तो ये वाला नंबर अपना जो भी लिंक है वो नंबर डाल डालो। उसके बाद फादर्स और गार्डियंस नेम, तो आपके फादर का नाम जो है आप इधर डाल डालो, मिस्टर XYZ, ठीक है। उसके बाद फादर्स और गार्डियंस एपिक नंबर, अब उनका जो है आईडी कार्ड का जो नंबर है वो डालो इधर। अब फॉर एग्जांपल ZUIC 123 उनका डालना, अगर इफ अवेलेबल है तो डालो, नहीं है तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मदर का नेम क्या हम लोग डाल रहे, मिसेस XYZ, ठीक है। आपके मम्मी का नाम डालो इधर, अम्मी का नाम डालो। उसके बाद उनका एपिक नंबर इफ अवेलेबल, अगेन इधर है इफ अवेलेबल, अगर रहा तो डालो वरना नको डालो, नो प्रॉब्लम, उसमें भी कुछ भी नहीं होता। लास्ट में हम आएंगे द स्पाउस की बात जब आ रही है, आप लोगों को क्या समझना है, दिस इज ओनली फॉर मैरिड, जो शादी हो को ही बस उनके वास्ते है। बिना शादी के अगर उन्होंने एलिजिबल भी हैं तो उन लोग ये 2 कॉलम्स छोड़ सकती। अगर आपकी शादी हो को है तो इधर स्पाउस का नाम किसका डालना, इधर समझिए आप, अगर आपका नाम इधर फीमेल ही आप तो आपके हस्बैंड का नाम आता है इधर, अगर आप इधर मेल ही तो आपके वाइफ का नाम आता है, ठीक है। हस्बैंड या फिर वाइफ, फिर उनका एपिक नंबर डालो अगर इफ अवेलेबल, वो भी सेम है, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। ये 2 पार्ट्स हमें समझ लिए डिटेल से, ठीक है। अगर क्या तो भी क्वायरीज ही तो प्लीज DM एंड आस्क, आप लोग बिना झिझक के मेरे को पूछ सकती। अब हमें नेक्स्ट बढ़ेंगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 3 और पार्ट 4 की तरफ। अब ये पार्ट 3 जो है ये कौन फिल करना, किसके वास्ते है सो, और मैं बोल रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पार्ट 3 वाला, इसे बहुत केयरफुली फिल करो। और ये खाली उन लोगों के वास्ते है जो 2002 में वोट करे और जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में आ गए, ठीक है। उसके अलावा इसको कोई भी फिल नहीं करना, ओके। दिस इज ओनली फॉर 2002 वोटर्स, दूसरे लोग नको फिल करो इसे। अब इसे एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे इसे कैसा फिल करना। अब समझो आप खुद ही आपका नाम आपको 2002 की वोटर लिस्ट में आ गए तो इसे कैसा फिल करती, इलेक्टोर्स नेम, ठीक है। तो आपका इधर नाम डाल लो, आपका नाम क्या है, वॉट एवर इट इज आपका नाम, ठीक है। तो आपका नाम इधर फिल कर लो। उसके बाद एपिक नंबर इफ अवेलेबल, फिर से आपका जो एपिक नंबर है उसे आप फिल कर लो, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव नेम, अब इधर बात क्या है, रिलेटिव नेम का मतलब क्या आ रहा है, इधर जो भी आपके लिस्ट में आप रिलेटिव, कौन से रिलेटिव को यूज कर को ही, आपके फादर, मोस्टली फादर का नाम रहता है। अगर आप मैरिड थे 2002 में, आप अगर आप वाइफ ही तो आपके हस्बैंड का नाम रहता है उसमें। तो ऐसा वो फॉर्म के हिसाब से फिल करो, वो लिस्ट के हिसाब से आप लोग फिल करो, अपने आप से कुछ भी मत डाल लो। अब अगर वो टाइम पे आप एक मेल थे तो आपके फादर का नाम डालो, आप फीमेल थे अनमैरिड थे तो आपके फादर का नाम डालो। अगर आप फीमेल थे एंड मैरिड थे और वो लिस्ट में आपके हस्बैंड का नाम आपको है तो उनका नाम इधर आना, ठीक है। तो रिलेटिव्स नेम आपके अगर वालिद हैं तो वालिद का नाम डालो, अगर हस्बैंड है मैरिड थे वो टाइम पे तो उनका नाम डालो, ठीक है। XXXX। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या रिलेशनशिप था उनके साथ वो डालो। ये कैसा डालना आप लोग, फिर अगेन आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली के 2002 की जो वोटर लिस्ट में आपका नाम निकल को है उनके साथ जो भी रिलेशनशिप मेंशन होगा है, फादर हस्बैंड कुछ भी, तो उसे डालो इधर, ठीक है। रिलेशनशिप फादर हो या फिर हस्बैंड हो, उसमें जो है वो देख को डालो होगा। उसके बाद लास्ट आपका डिस्ट्रिक्ट डाल लो, आपका स्टेट डाल लो और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर डाल लो, AC नंबर डालो, पार्ट नंबर डालो और सीरियल नंबर डालो। ये सब भी जो है बहुत इंपॉर्टेंटली एंड केयरफुली आप लोग फिल करना। एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इसे वो लोग फिल करो जो 2002 में जिसका नाम आको है लिस्ट में, वरना दूसरे जने ये वाला पार्ट फिल करने नको जाओ, ठीक है।
अब हमें बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 4 की तरफ। अब दिस इज आवर फाइनल पार्ट, जिसमें हमें जानेंगे ये कौन फिल करना, ये वो लोग फिल करना जो 2002 में जो वोट नहीं कर पाए, ओके, या फिर एलिजिबल नहीं थे, जिनका नाम 2002 में नहीं आको है, उन्हों लोग ये वाला पार्ट 4 वाला जो कॉलम है उन्हों फिल करना। अब ये फिल कैसा करती, इसके ऊपर क्या लिखो है देख लीजिए। डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR। अब लास्ट SIR में हम लोग देखेंगे कि इसमें किसका नाम लेको हम लोग फिल करना बोलको। अब गवर्नमेंट के हिसाब से, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से आप लोग के 6 रिलेटिव्स हैं, ठीक है, दूसरे कोई भी रिलेटिव नहीं है आपके, 6 रिलेटिव्स हैं। कौन कौन वो, आपके मम्मी, आपके पापा, अम्मी अब्बा, ठीक है, नाना नानी, दादा दादी। इसके अलावा ये जो इलेक्शन कमीशन है उन लोग किसी भी आपके रिलेटिव नहीं मान रहे, तो आप लोग दूसरे के नाम निकल गए, हमारे खाला का निकल गया, हमें लोग उनके साथ कर ले सकती क्या मैपिंग, हमारे मामू का निकल गया, हमारे फुप्पू का निकल गया, ताया का निकल गया, नहीं सॉरी वेरी रॉन्ग। तो एक ही जगह आप लोग कर सकती 6 मेंबर्स, ओके, 6 मेंबर्स जो ही उनके साथ ही कर सकती, आपके अम्मी अब्बा, नाना नानी या फिर दादा दादी, ठीक है। अब हमें मान को चलेंगे कि हमारे अब्बा का नाम निकल गया इसमें, ठीक है, 2002 की लिस्ट में अब हमारे अब्बा का नाम निकल गया, तो हमें इधर क्या करने वाले हैं, अब अब्बा का नाम क्या है, एग्जाम्पल इधर हमें लिए थे, ये खुद का भर रिंग कर को बोल को, तो अब्बा का नाम है मिस्टर XYZ, तो उनका नंबर जो है हम इधर क्या लेको थे, ZUICI231 कुछ भी डाल लियो, इसके बाद रिलेटिव नेम। अब इसमें जो है इधर समझने की बात क्या है, अगर आपके वालिद का नाम, फादर का नाम निकल रहा है, तो इधर किसका नाम डालती, रिलेटिव नेम, आपका थोड़ी डालने होता है, नहीं, आप इधर डालेंगे अपने दादा का नाम, ओके, दैट इज ग्रैंडफादर। अगर आपके अम्मी का नाम इधर आप लोग लिख रही तो आपके नाना का नाम इधर जाता है, ठीक है। अगर आपके दादा का हो को है तो उनके वालिद का नाम इधर आता है। जो भी लिस्ट के हिसाब से आप लोग इधर फिल करो, अपनी मर्जी से कुछ भी करने जाओ को, जिसके साथ आप मैपिंग कर रही उनका नाम डालो, और उसमें उन्हों किस कौन से रिलेटिव को उन्हों मेंशन कर को ही उनका डालो। अगर आपके अम्मी के साथ आप लोग डाल रही तो अगर उनकी वो टाइम को शादी हो को है, आपके अब्बू का नाम है तो उनका नाम डालो, ठीक है। तो वो हिसाब से फॉर्म ले लियो, उसमें देखो लिस्ट में, उसके बाद ही फिल करो, ठीक है। तो उसके बाद फादर के बाद इधर जो है रफली मैं बोल रही हूँ ग्रैंड फादर इच ना आएगा, फादर का अगर आप लोग करें तो उसके बाद जो है उनका और इनका क्या रिलेशनशिप था, दैट इज ही इज द फादर एंड सन, फादर एंड सन ही, तो वो हिसाब से आप लोग फॉर्म में देख को लिखो। फिर से इधर डिस्ट्रिक्ट लिखो, स्टेट लिखो, फिर AC नंबर लिखो, पार्ट नंबर लिखो और सीरियल नंबर लिखो। तो इतना सभी करे बाद हमारा फॉर्म फिल हो जाता है। ये प्लीज जो वोट कर को ही उन्हों लोग लिखो, वरना ये कॉलम्स नको लिखो, ब्लैंक छोड़ डालो। ये वाला को जो जिसके साथ आप मैपिंग कराने वाले ही उन्हों लोग लिखो, और उसके अलावा इधर भी वापस से आप लोग पूरा करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखो। लास्ट में अपना सिग्नेचर डालो, थंब, या फिर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, सिग्नेचर नहीं आ रहा तो अपना थंब डालो, या फिर घर में कोई भी जो आपके बड़े ही एनी अडल्ट उनका डाल सकती हैं आप लोग। एंड लास्ट में BLO का सिग्नेचर है, BLO का सिग्नेचर ले लो। एंड ये फॉर्म आप लोग करेक्ट से फिल कर को अपने BLO को एक वाला फॉर्म आप हैंड ओवर कर डालो। अगेन मैं बोल रही हूँ, जब आपके BLO आपके पास फॉर्म लेको आती, 2 से 3 जेरोक्स कॉपी ईच पर्सन, एवरी पर्सन हैज टू टेक 2 से 3 कॉपीज। उसको पहले बैठ को लिखो, जब आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाती है आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन से, तब जाकर और एक फॉर्म में लिखो, वो वाला फॉर्म आप सबमिट करो। फोटोज आको, फोटोज लगाना नको भूलो, अपना सिग्नेचर डालो, डेट डालो, BLO का भी सिग्नेचर ले लियो, उसकी एक फोटो कॉपी लेको फोन में भी रखो कहीं को भी। एंड ऐसा आपका एन्यूमरेशन फॉर्म कंप्लीट होता है। इसके आगे आपके पास क्या भी डाउट है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज।